नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। पश्चिम बंगाल के बुदबुद थाना क्षेत्र के धरोला मोड़ के नज़दीक आज सुबह NH2 पर एक सड़क हादसे में 20 यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गलत रूट पर जा रही बबुई जोड़ बर्दवान रूट की एक यात्री बस विपरीत दिशा से आ रही एक कंटेनर से टकरा गई, जिससे बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पानागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। सभी को चोटें आई हैं। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई। আটবার অ্যাক্সিডেন্ট করলো। কি হয়েছিল এটা? আমরা যাচ্ছিলাম, এবার রং রোডে পানাগড় থেকে বেরিয়ে ওভারব্রিজের নিচে না হয়ে ও রং রোডে হয়ে যাচ্ছিল, দিয়ে একদম সামনে সামনে যে ধাক্কা মারে পুরো বাসটা। কি নাম আপনার? আমার নাম মুসানুর মন্ডল। কতজন ছিল বাসে? বাসে মিনিমাম 50 জন ছিল। 50 জন। আহত কতজন হবে? আহত মোটামুটি সব আহত, কেউ বাদ না, হালকা করে সব আহত। বাঁদিকে রোড ক্লিয়ার, কিন্তু তার ডান দিকে অফ সাইডে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, রং সাইডে ওটা। আমরা যাচ্ছিলাম বর্ধমান, বুঝলে তো, ওখানে যে মানলো একটা সে ঢাকা গাড়িতে সঙ্গে হারামজাদা দিকে বলা তার কিছু নেই, ওদিকে মেরে দেওয়াটা ভালো আমার পক্ষে। এইটা কি পুরো রং সাইডে যাওয়ার জন্য? পুরো রং সাইডের জন্য গাড়িটা হলো, ও তো নিজের সাইডে বেরিয়ে আসছে। रानीगंज के बरदही स्थित जानकी निवास में चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे आलमारी सहित कई सामानों को चुराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। घर के मालिक पवन कुमार राम ने बताया कि रात को अपराधियों ने उनके घर में घुसकर आलमारी और दीवान को तोड़कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके घर से 45,000 रुपये नकद और सोने के गहने चोरी हुई थी। पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। कल रात में घर में कोई नहीं था। कितना बजे घटना होगा रात का? घटना तो मालूम नहीं है, ये इंटर इवनिंग। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी तो कुछ हुआ नहीं, बस खोल कर सब चीज़ चेक किया। क्या क्या खोला? सारा अलमारी वगैरह जितना पलंग का ये है। मेन डोर मेन डोर तोड़ दिया है। सावल से 4 के उससे सावल भी मिला गया नीचे। क्या लगता है किसका हाथ हो चोरी में? ये तो बता नहीं सकते हैं इसका हाथ है नहीं है। आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ, पुलिस को इससे पहले भी जानकारी दी। इसके पहले भी एक बार अटेम्प्ट हुआ था। सलानपुर के मथाई चक में दिन के उजाले में वन विभाग के बिना अनुमति से ही एक व्यक्ति ने JCB मशीन लगाकर कई पेड़ों को उखाड़ दिया, जिसमें कई फलदार पेड़ भी शामिल हैं। घटना प्रकाश में आते ही जमीन मालिक राजेंद्र शर्मा को सलानपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सभी पेड़ों को जब्त कर वन विभाग के हवाले कर दिया। वहीं घटना को लेकर पेड़ के मालिक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ज़मीन मेरी है, पेड़ भी मेरे हैं, फिर अनुमति किसी और की क्यों लें। तो आपको बता दें कि अगर फलदार या छायादार पेड़ हों और पेड़ों से लकड़ी निकलती हो तो ज़मीन भले ही आपकी हो, लेकिन आपको वन विभाग से अनुमति लेना ही पड़ता है। আমাদের রেঞ্জার, ফরেস্ট রেঞ্জার সব ফোন করলো, বলছে এখানে গাছ কাটা হয়েছে। এই জায়গাটার নাম বলো। কোন জায়গাটা এটা? মাদাই চক না, আমরা সেভাবে এলাম, এসে দেখছি কিছু ছিল এখানে, সেটা পরিষ্কার করা হলো। কি পরিষ্কার করা হলো? বাড়ির মোলাগুলো সব। বাড়িগুলো গাছগুলো মোলা, মানে গাছগুলো অ্যাকচুয়ালি এটা ধ্বংসস্তূপ ছিল। আপনি দেখছেন গাছগুলো ধ্বংসস্তূপ মানে কি ছিল ধ্বংস? গাছগুলো বাড়িটা পড়ে গেছিল। আচ্ছা, তার উপরে গাছগুলো হয়েছিল। এত তো গাছ সব বাড়ির উপরে হয়েছিল? হ্যাঁ, পুরো বিশাল বাড়ি ছিল, আপনি দেখতেই পারবেন। रानीगंज के 37 नंबर वार्ड के TMC प्रत्याशी रुपेश यादव ने विभिन्न इलाकों में घूमकर प्रचार किया और दीवार लेखन किया। आपको बता दें कि बंगाल में ख़ास तौर से दीवार पर लिखने का प्रचलन बहुत पुराना है।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पूरे राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जनता से टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लोगों से मैं पहले से ही मिलता आया हूं, आज भी कैंडिडेट होने के बाद पहली बार आज इस वार्ड में टहल रहा था। घूरते घूरते देखा रेस्पॉन्स क्या उत्साह है, विरोधी में कोई है ही नहीं, कोई नज़र नहीं आया। जो है तृणमूल कांग्रेस है, केवल अब रिजल्ट के दिन का इंतजार है। लोगों से मिलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बोले तो बहुत उत्साह है, बहुत ही उत्साह है तृणमूल कांग्रेस के प्रति। बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर बड़जोड़ा विधायक आलोक मुखर्जी ने पैदल चलने वाले को समझाया और बीमारी को गंभीरता से लेने की बात कही और मास्क पहनने की सलाह दी। साथ ही लोगों में मास्क भी बांटे। उन्होंने कहा है कि वो बड़जोड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी की चपेट में आने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बाजारों में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। যে মাস্ক পরেনি এমন ছেলেমেয়েরা বাইরে দোকান বাজার স্কুল কলেজে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি আমাদের ছেলেদের নিয়ে যারা জনপ্রতিনিধি তাদের নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং যে কটাকে ধরলাম তাদের ধমক দিয়ে বললাম যে না, মাস্ক পরেনি আর ঘুরে বেড়াবে, ওমিক্রন রোগ বাড়বে, এটা আমার এলাকাতে করতে দেবো না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আছে, মাস্ক পরে যেটুকু দরকার সেটুকু ঘুরুন, বাকি বাড়িতে থাকুন, অন্যান্য কাজ করুন। মাস্ক না পরে আমি ঘুরতে দেবো না, ওমিক্রনকে আমি তাড়াবো। আমি প্রতি বাজারে যাব, বিধানসভা এলাকায় সমস্ত জায়গায় খবর আসবে। आसनसोल, दुर्गापुर पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान माइक के द्वारा भी लोगों को कोरोना से सचेत रहने की सलाह दी गई। मास्क का उपयोग करना, सामाजिक दूरी का पालन सहित ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ 7 जनवरी से 27वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का ऐलान किया है। मंगलवार को राज्य के सूचना और संस्कृति राज्य मंत्री इंद्रनील सेन और फिल्म निर्देशक अरविंदर सिंह ने ये घोषणा की। उद्घाटन समारोह में राज्य सचिवालय नबात में होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे। इस बार 161 फिल्में दिखाई जाएंगी और कुल 200 शो आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन फिल्म अन्नैयर दिन रात्रि 1970 में जो रिलीज़ हुई थी होगी, इसे रविंद्र सदन में प्रदर्शित की जाएगी और 50% सीटों पर ही दर्शकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र ऐसा माना जा रहा था कि राज्य सरकार फिल्म फेस्टिवल रद्द कर देगी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना पाबंदियों का पालन करते हुए सीमित संख्या में दर्शकों के साथ फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का ऐलान किया है। अरिंदम सील ने कहा है कि कोविड नियमों के अनुसार फिल्म फेस्टिवल होगा। इस वर्ष सत्यजीत रे की 100वीं वर्षगांठ है, इसलिए फिल्म महोत्सव भी श्रद्धांजलि देगा। आसनसोल के वार्ड 70 से टीएमसी प्रत्याशी वकील दास को जीत दिलाने के लिए आज टीएमसी की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। टीएमसी नेताओं ने वकील दास के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। शाम तक, रात तक आपको साथ में रहे। आज सबसे बड़ा चीज है हमारा नेता
पानी करना है करेंगे। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 66 से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी बद्र आलम ने अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि लोगों की समस्या का समाधान और विकास करने के लिए जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो ममता बनर्जी के पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने गांव के लोगों की जिद पर जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। करते थे। अभी आपने जो नामांकन भर के आए हैं, कौन पार्टी से भरे हैं? जो नामांकन भरा है वो जनता दल यूनाइटेड से भरा है। 60 नंबर वार्ड में लोगों के अंदर में नाराजगी थोड़ा सा ये देखा गया है कि जहाँ पे माइनॉरिटी वोट है, जहाँ पे मेजोरिटी वोट है, वहाँ के लोगों को टिकट नहीं मिला है। लेकिन चलिए ठीक है, पार्टी का जो डिसीजन था उसको अपना सोच समझ के डिसीजन लिया गया है। लेकिन मैंने जो लोगों को सर्विस किया, जितने दिन से मैंने पार्टी किया, हर लोग के बीच में खड़े थे, गरीब के बीच में वैक्सीन बहुत सारा पार्टी के लिए किए। लेकिन बहुत सारा जो पूरे जनता जो है ये उम्मीद लगा करके था कि पार्टी का टिकट तुमको मिलेगा। अब नहीं मिलने के बाद जब हमने बैठ गया पूरा, तो जनता ने कहा कि नहीं, तुम जब इतना दिन से मेहनत कर रहे हो, तुमको किसी भी ना किसी सिंबल से तुमको खड़ा होना है। हम लोग तुम्हारा चेहरा जानते हैं, हम लोग तो पार्टी का चेहरा नहीं जानते। विकास के लिए बहुत सारा हमारे जो फॉर्मर खालिद खान जो घटना के शिकार हो गए थे, बहुत सारे काम जो है अभी नाली का, रोड का, बहुत सारे काम। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।